अलकादिर ट्रस्ट का फैसला एक बार फिर मौखर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस जो चल रहा था अलकादिर ट्रस्ट का, उसका फैसला 13 जनवरी को यानी आज के रोज एक्सपेक्टेड था, मगर ये रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी पर मौखर किया, और सुबह 8:30 बजे पहुंच गए थे आपके जो जज हैं जावेद राना, नासिर जावेद राना साहब। और आते ही उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ वापस, टर्न करके। और वो टर्न करके चले गए। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ऑब्वियसली एक तरफ नेगोशिएशंस चल रही हैं और दूसरी जानिब एक टेंशन है कि बस एक हफ्ता रहता है ट्रंप को ओहदा उठाने के अंदर, उसका भी प्रेशर है, बैन अवी प्रेशर भी बढ़ रहा है, इंटरनली भी प्रेशर बढ़ रहा है, और फिर वो सब चीज़ें ये प्लॉय के तौर पे प्रेशर डाला जाए। इनका एक ही मोडस ऑपरेंडा है, मैं इसके पहले ही बात कर चुका हूँ कि ये इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फैसला आना था, पता नहीं कितने हफ्ते हो गए, उतने पहले फिर इसको डिले किया गया, तारीख को एक बार फिर 13 जनवरी के ऊपर लेके आया और अब इसको 17 पे लेके चले गए। टाइम बाइंग इतनी डेस्परेट तरीके से की जा रही है ऐसे केस के ऊपर जिसका ना सर है ना धड़ है। इसके एक्चुअली दो पार्ट्स हैं, अगर देखा जाए इस केस के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जो हुआ ब्रिटानिया में, जो 190 मिलियन पाउंड, सही है, वो पार्ट हुआ। नवाज शरीफ का बेटा हसन नवाज इन्वॉल्व था, अली रियाज इन्वॉल्व था, और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में अल्टीमेट होल्डिंग्स ऐसे करके कोई कंपनी इन्वॉल्व थी, और उसके थ्रू $50 मिलियन एक भेजे गए, फिर कुछ और भेजे गए और घपलाबाजी हुई। तो वो जो ब्रिटानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी है उसकी गिरफ्त में आ गए, और फिर उन्होंने शहजाद अकबर साहब, ये भी एक बहुत अहम किरदार हैं, इनके ऊपर बेसिकली या कोई डीलिंग करके, या जुल्फी बुखारी भी इन्वॉल्व था। अब वो दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं कि वहां पे तो ये सब चीजें हो रही हैं। दूसरा पार्ट इसका ये है कि जी अलकादिर यूनिवर्सिटी बनानी थी इमरान खान और बुशरा बीबी ने दीनी तालीम देने के लिए बच्चों को। उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत थी। अब वो ज़मीन इन ल्यू ली गई मलिक रियाज, ज़मीन 190 मिलियन पाउंड। और ये पूरा जब ये चीज़ उभर के सामने आई तो जो जिस चीज़ के ऊपर अच्छे इरादे थे वो फिर इसकी रिलेशनशिप उससे जोड़ी गई, और फिर कहाँ गई वो चीज़ हमें यही नहीं पता। अब क्या होगा रद्द अमल, ये देखना पड़ेगा। मगर जितनी जल्दी से ये जो जज साहब थे नासिर जावेद, इन्होंने ये की जो अदालत थी रावलपिंडी के अंदर, इतनी जल्दी से ये आए और इन्होंने मौखर किया ये सब कुछ, ये सीन के वकला भी नहीं पहुंचे थे, मगर वकला पहुंचे। बाहर कौन? फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी साहब, और उन्होंने आके क्या कहा सुने जरा। अभी जज साहब जो हैं वो 11 बजे का टाइम था, बड़ी जल्दी मौखर करके चले गए। तो अभी इसकी वजूहत जो है, मैं अभी इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा और अंदर जाके फिर देखते हैं कि क्या माहौल चल रहा है और किस तरह से ये मामला। अच्छा, ये तो लग रहा है मजे उड़ा रहे थे थोड़े कि देखते हैं मंदिर जाके। मैं खान साहब से बात करूंगा कि क्या मूड चल रहा है, क्या नहीं होगा, क्या क्या किस तरह होगा। तो लग रहा है कि कोई ना कोई चीज तो डेफिनेटली हो रही है। लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाजे हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। आज मेरा ख्याल है ये हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अलकादिर में किस किस्म की सज़ा लिखी जाएगी। और अगर आप कहीं डील की बात करते हैं, क्योंकि मैं तो खुद हम तंग आ गए डील का लफ्ज़ सुन के। डील तब होती है जब आप एक पेशकश करें, दोनों तरफ से दो पेशकश होएगी, उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन चलेगी। कोई ना कोई पेशरफ्त है, कोई ऐसी चीज़ है जिसका हमें इल्म नहीं है। ऑब्वियसली नेगोशिएशन हुकूमत वक्त के साथ चल रही हैं। दूसरी तरफ
आप अगर देखें जो कमेटी में मीट हो रही है वो तो एक लॉलीपॉप है बेसिकली। जो एक कमेटी मीट हो रही है, हम साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी मौजूद हैं और भी दीगर लोग हैं, उससे कुछ नहीं होना। असली गेम जो है वो अडियाला में चल रहा है। हमने देखा कि इतवार के रोज़ अडियाला के दरवाजे खोले गए, अली अमीन गंदापुर साहब आए, उनको अंदर गए, बाहर निकले, कोई बातचीत नहीं की मीडिया से और निकल के आगे। तो ऑब्वियसली कोई मीटिंग्स अब इस लेवल पे पहुंच गई हैं कि कॉन्डुइट्स, मैसेंजर्स, अली अमीन हम जानते हैं कि वो पिछले कुछ माह से किस तरीके से डील कर रहे हैं आपके इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब से, और रवाबित और ताल्लुकात और मैसेजेस इधर से उधर जो जा रहे हैं। तो आई एम श्योर देयर समथिंग इज अफुट। एक हफ्ता रहता है ट्रम्प को आने में भी, किस तरह जाएगा हमें नहीं पता। बट गोइंग बैक टू दिस होल ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट और इसको बेसिकली किसी तरीके से पकड़ा जाए या देखा जाए, इस केस की 100 से जायद हियरिंग्स हो चुकी हैं, समाअतें हो चुकी हैं ये अलकादिर ट्रस्ट केस की, सही है। तकरीबन 60 के करीब गवाहान जो विटनेसेस हैं उनकी फहरिस्त अदालत में जमा करवा दी गई है या करवाई है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने। और इसमें से 35 ने अपनी रेफरेंसेस बयानात बेसिकली दे दिए। 35 गवाहान पर जुरा मुकम्मल की। और कितने इसके अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना घपला है इस केस के अंदर। कब से ये चीज़ चल रही है? 2019 को ये अलकादिर ट्रस्ट का ये पूरा मलबा जो था ये सामने आया, सही है। नेशनल क्राइम एजेंसी की रावलपिंडी डेट पर दस्तखत किए गए, और फिर वहाँ से पैसे आना, वो ट्रांसफ़र होना, और 2021 तक वो पूरा सिलसिला कंप्लीट होना, और फिर ये तकरीबन 450 कनाल ज़मीन अलकादिर यूनिवर्सिटी को की तरफ जाना। इट्स बिन अ मेस। समझ नहीं आता मुझे कि ये अपने आप को इतनी दलदल के अंदर, इतनी कीचड़ के अंदर कैसे फंसा सकते हैं इतने कम वक्त के अंदर। अब इमरान खान को आप जो भी कहें उसका नाइंसाफ़ी तो हो रही है, ऑब्वियसली इसका कोई बुनियाद नहीं है इस केस की, और मैं इसको पहले रिपोर्टिंग कर भी चुका हूँ मैं इसके ऊपर। स्पेशली जो वहाँ से नैब ने एक्सेप्ट किए थे कि हम एक्सेप्ट करते हैं और ये केस क्लोज्ड है। मगर इंटरेस्टिंगली एक मैं आपको बात बताऊं, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसके ऊपर अभी भी मलिक रियाज और अली रियाज के ऊपर फाइल खुली हुई है, और उस फाइल के अंदर के तहत उन्होंने जो उनकी 5 आइज पार्टनर्स हैं उन सबको इंफॉर्मेशन दे दी है। इसका मतलब यह है कि मलिक रियाज और अली रियाज की ट्रैवल के ऊपर अमेरिका की पाबंदी लगी हुई थी और वीज़ाज नहीं ले सकते थे। मगर ये बात थी कुछ अरसे पहले की। अब वो दुबई के अंदर उन्होंने डीलिंग भी कर ली है, अब दुबई के अंदर वो आराम से सेटल्ड है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी चल रही है अब जो निज़ाम है उसके साथ। तो केस और जुर्म मलिक रियाज का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे, जो ये ज़मीन की बात की गई, अलकादिर ये यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई, वो उसके अंदर भी मलिक रियाज का कोई ना कोई हाथ या कोई ऐसी चीज़ मौजूद, सही, कोई एडजस्टमेंट्स के अंदर। वो बंदा आराम से चिल कर रहा है दुबई के अंदर, उसके खिलाफ कुछ इशू नहीं है, उसके बेटे के खिलाफ कोई इशू नहीं है। वो अब एक नुक्ता भी चला रहेंगे कामरान खान साहब के साथ, एक और कॉन्डुएट फॉर एग्जाम्पल वाइट वॉशिंग के लिए, कोई इशू नहीं है। इशू है उस बंदे के साथ जो बैठा हुआ है, और उसने बेवकूफ़ी भी की होगी डेफिनेटली। अगर इतना कचरा, ये इतना इधर से उधर चीज़ चल रही है, और इसके अंदर ऑब्वियसली इमरान खान, बुशरा बीबी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी ऑल वर इन्वॉल्व, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, लाइक एनीथिंग, इट डजंट मेक एनी सेंस। शायद यही अलमिया है पाकिस्तान का कि अभी इट डजंट मेक एनी सेंस, और इसीलिए डिलेज चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी उम्मीद है जो लोग पुतलियाँ चला रहे थे फॉर्म 47 के थ्रू, या जो लोग बैठे हैं और पूरे निज़ाम को बैठ के हंस रहे हैं वहाँ पे बैठ के इमरान खान की तरह, तो शायद वो अभी भी उम्मीद कोई रखते हैं ऐसी कि शायद कोई चीज़ सामने आ जाए। आप क्या समझते हैं, क्या कोई चीज़ सामने आएगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 17 को तो हम ये दोबारा बात कर रहे होंगे क्या हुआ। इट्स एंडलेस, यानी एक डॉग डे आफ्टरनून की तरह, एक हर रोज़ दूसरे रोज़ की तरह नज़र आ रहा होता है।
तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।